हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन में हमारी स्टडी तो कंटिन्यू हो रही है। स्टडी हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी स्टडी को कर रहे हैं। अपनी साइड से आप लोग होमवर्क भी सबमिट करा रहे हैं। अपना रूटीन रखें, टिल लॉकडाउन तक हमारी इसी तरह से क्लासेस रहेंगी। आफ्टर लॉकडाउन हम लोग फेस टू फेस क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के रिगार्डिंग कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हाउ वी कैन कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा, उस चैप्टर में भी बहुत कुछ बाकी है। वहां पे हमारा गुडविल की एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, अभी काफी काम बाकी है। पर पहले मैं ये चाह रहा था कि आपका एडमिशन से, रिटायरमेंट से रिलेटेड जो आपकी न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आपने फाइंड करना है, हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर लें। हम लोग ये चाह रहे थे कि आप स्टार्टिंग के अंदर कि जिसमें आप लोगों ने न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो फाइंड करना है, वो वर्क हम लोग कर लें कि सारा रेशियो से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लें। एडमिशन में न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चे हम लोगों ने फाइंड आउट किया। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट से बिजनेस छोड़ के चला जाता है, इन दैट केस हाउ वी कैन कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हम लोग न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस के बाद इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल आपको फॉरवर्ड हो जाएगी। क्वेश्चंस फ्रॉम डीके गोयल एंड टीएस गरेवाल, मैं दोनों बुक्स के क्वेश्चंस आप लोगों को फॉरवर्ड करता हूं, डीके गोयल भी और टीएस गरेवाल। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात आपको क्लियर नहीं होती, अपन लोगों ने टाइम सेट किया हुआ है बच्चे इवनिंग के अंदर 9 PM टू 10 PM। आप 9 PM टू 10 PM में कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वीडियो कॉल करें, टेक्स्ट मैसेज करें, जो भी आप सूटेबल समझे उसके थ्रू अपना क्लियर करें। जो भी टॉपिक आप लोग को डाउट है, आपका क्लियर नहीं है, रूटीन में वर्क करें। तो देखो बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं। जैसे अपन लोग बात करें, लेट्स सपोज ABC3 पार्टनर है, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, वो लोग प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड करते हैं। इक्वल इनटू से 1:1:1 की उनकी रेशियो। आप 1:1:1 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, 1/3 एंड 1/3। लेट्स सपोज यहां पे क्या हुआ, बी रिटायर हो गया, किसी भी रीजन से बी रिटायर हो गया, बी ने बिजनेस छोड़ दिया। बी अपने जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, बी ने बिजनेस को छोड़ना चाहता। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर, जब हमारा ईयर कंप्लीट हुआ 31 मार्च को, बी सेज टू ए एंड सी कि मुझे आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है, वो जा सकता है, बिजनेस छोड़ सकता है। अब यहाँ पे बी रिटायर हो गया है। अगर बच्चे बी रिटायर हुआ तो ये बात श्योर है कि जो फ्यूचर के अंदर बिजनेस करेंगे, कौन कौन बिजनेस करेंगे, ए एंड सी। अब ए एंड सी बिजनेस करेंगे तो ए और सी की जो रेशियो है, अब ए और सी की रेशियो इक्वल हो जाएगी। नेचुरल ए और सी की रेशियो जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये ए बी सी की पहले ओल्ड रेशियो थी। जब बच्चे बी चला गया, बी ने रिटायरमेंट ले ली, तो फ्यूचर के अंदर तो बिजनेस ए और सी करेंगे। ए और सी करेंगे तो ए और सी की जो रेशियो होगी 1/2 एंड 1/2। अब जो ये रेशियो होगी उनकी, कौन सी रेशियो बनेगी, न्यू रेशियो। तो आप लोगों ने यहां करना क्या होता है, सबसे पहले बच्चे फाइंड करना होता है हमारे को न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं। आफ्टर न्यू रेशियो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो। जैसे एडमिशन के चैप्टर में बच्चे हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट किया।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड कर रहे थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी बच्चे हमारे को फाइंड करना है इसके बाद न्यू रेशियो के बाद गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, अगर हमारे को गेनिंग रेशियो फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने का हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला चलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गेनिंग रेशियो। उसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन, किस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। मैं स्टेटमेंट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे को वन स्टेटमेंट गिवन है, लेट्स सपोज हमारे को वन स्टेटमेंट गिवन है, एक्स वाई जेड आर ए पार्टनर। देखो बच्चे, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं 3:1 की रेशियो में, 3:1। कैलकुलेट द न्यू रेशियो व्हेन। अब देखो बच्चे, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं 3:1 की रेशियो में। 3:1 into 7 की रेशियो क्या होगी, 3/6, 2/6 एंड 1/6। देन फर्स्ट केस में क्या कहता है, एक्स रिटायर। फर्स्ट केस में क्या बोलता है, एक्स रिटायर। कि यहां पे क्या हुआ कि फर्स्ट केस में बोल रहा है एक्स रिटायर्स, कि एक्स रिटायर हो रहा है। आप लोग सोचिए कि अगर एक्स रिटायर होगा, अब एक्स बिजनेस छोड़ देगा तो नेचुरल फ्यूचर के अंदर बिजनेस कौन कौन करेंगे, वाई और जेड। और वाई और जेड जो बिजनेस करेंगे, अब बच्चे उनकी जो नई रेशियो बन जाएगी, जब एक्स चला गया तो फ्यूचर के अंदर बिजनेस वाई और जेड ने करना है। अब वाई और जेड की जो न्यू रेशियो बन जाएगी, क्या रेशियो बन जाएगी, 2:1। वाई एक्स के जाने के बाद वाई और जेड की जो न्यू रेशियो हो जाएगी, न्यू रेशियो क्या बन जाएगी बच्चे, 2:1 से। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस के अंदर बच्चे हमारे को बोलता है वाई रिटायर्स। सेकंड केस में हमारे को कह रहा है वाई रिटायर्स, कि अगर वाई रिटायर हो रहा है, आप सोचो एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं प्रॉफिट को, 3:1 into से 3/6, 2/6 और 1/6। सेकंड केस में बोल रहा है वाई रिटायर। अगर बच्चे वाई रिटायर होगा तो आप सोचे फ्यूचर में बिजनेस कौन कौन करेंगे। अगर वाई रिटायर होगा तो नेचुरल है फ्यूचर के अंदर बिजनेस करेंगे एक्स और जेड। जब वाई बिजनेस छोड़ के चला गया तो फ्यूचर के अंदर बिजनेस कंटिन्यू करेंगे एक्स और जेड। अब एक्स और जेड की रेशियो क्या होगी, 3:1। सिंपल, 3:1 की रेशियो होगी। नेक्स्ट केस के अंदर क्या बोलता है बच्चे, नेक्स्ट केस में हमारे को बोलता है जेड रिटायर्स। जेड रिटायर्स, कि क्या हो रहा है कि जेड क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है। अब देखो एक्स वाई जेड पार्टनर है, सेम 3:1 की रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। 3:1 into से 3/6, 2/6 एंड 1/6 क्यूब की रेशियो है। अब यहां बोलता है जेड रिटायर, जेड रिटायर हो रहा है। जेड रिटायर होगा तो नेचुरल है फ्यूचर के अंदर बिजनेस कौन कौन करेंगे, एक्स और वाई। और एक्स और वाई की रेशियो क्या बन जाएगी, 3:2। तो हमारे को इस तरह से न्यू रेशियो फाइंड करनी होती है। ये दिस क्लियर बच्चे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट करी। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करूं, लेट्स फॉर हमारे को अनदर स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, ABC are a partner sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6। ABC तीन पार्टनर है, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं बच्चे 1/2, 1/3 एंड 1/6। देन क्या बोलता है, फाइंड आउट द न्यू रेशियो बी रिटायर्स। ये बोलता है कि आपने ये बताना है कि अगर बी रिटायर हो जाता है कि अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने ये बताना है कि अगर बी रिटायर हो जाता है तो उस केस में उनकी न्यू रेशियो क्या बनेगी। अब सबसे पहले एबीसी तीन पार्टनर है, इसको इक्वल करें कि रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो एलसीएम आएगा,
एलसीएम आएगा बच्चे 6 डिवाइड बाय 2 3 is 2 6 डिवाइड बाय 3 2 is to 2 is to 1 मीन टू से उनकी जो रेशियो बन गई, क्या रेशियो बन गई 3 to 1। अब बी रिटायर हो रहा है, तो ए बी सी की जो रेशियो है वो रेशियो है बच्चे 3 to 1। या बी रिटायर हो रहा है तो नेचुरल है फ्यूचर के अंदर जो बिजनेस करेंगे ए और सी करेंगे, और ए और सी की रेशियो क्या हो जाएगी 3 to 1। ए और सी की रेशियो हो जाएगी 3 to 1, सिंपल। ए और सी की हम लोगों ने रेशियो फाइंड कर ली 3 to 1। अब एक स्टेटमेंट और गिवन है, इसके अंदर ये क्या बोलता है, P Q R पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। 3 पार्टनर्स है बच्चे, एक P है, एक Q है और एक R है। P Q R पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10, ये उनकी रेशियो है। फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ P रिटायर्स। अब आपने क्या करना है, नई रेशियो बतानी है कि अगर P रिटायर हो जाता है, अगर P रिटायर हो जाता है तो क्यों, नेचुरल P रिटायर होगा तो फ्यूचर में बिजनेस करेंगे क्यों और R, इसकी न्यू रेशियो फाइंड करनी है। न्यू रेशियो फाइंड करनी है, सबसे पहले इसको इक्वल करें। इक्वल करेंगे बच्चे तो 2 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आएगा 10 डिवाइड बाय 2 2 into 1 5 is 2 10 divided by 5 2 into 2 4 is 2 10 divided by 10 1। तो मतलब रेशियो बन गई A, यहाँ पे P Q R की जो सही रेशियो है, रेशियो क्या बन गई बच्चे 5 4 1। अब ये क्या कहता है कि P रिटायर, ये पर्सन रिटायर हो रहा है, P रिटायर हो रहा है। नेचुरल है जब P रिटायर होगा तो फ्यूचर के अंदर बिजनेस कौन कौन करेंगे, Q और R। फ्यूचर में बिजनेस करेंगे Q और R। अब Q और R की रेशियो क्या बन जाएगी 4:1, सिंपल। Q और R की तो न्यू रेशियो बन जाएगी, क्या रेशियो बन जाएगी 4:1। हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, अब बच्चे क्वेश्चंस करवाने के बाद क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ बुक्स, PS गरेवाल एंड BK गोयल, दोनों की बुक से आप लोगों को क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगा। प्लस हमारे पेपर के अंदर जो फाइनल का एग्जाम होता है मार्च में, एमसीक्यू क्वेश्चंस वेरी करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस की शीट्स भी आपको फॉरवर्ड हो जाएगी, आप एमसीक्यू क्वेश्चंस भी साथ साथ करें। अभी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वन स्टेटमेंट और मैं बोल रहा हूं थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, ये क्या बोलता है, एबीसीआर पार्टनर, 3 पार्टनर है बच्चे, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ABCR पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5 4 3। 3 पार्टनर है बच्चे, एक A है, एक B है, एक C है। 5 4 3 की रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। 5 4 3 इनटू से 5/12 4/12 एंड 3/12 10। देन क्या कहता है, B रिटायर। हां जी बच्चे, यहां पर B रिटायर है। B रिटायर का क्या मतलब है कि B बिजनेस छोड़ के चला गया, B रिटायर कर गया। नेक्स्ट क्या कहता है, एंड हिज शेयर्स वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C। हां जी बेटा, अगर B बिजनेस छोड़ के चला गया, आप सोचो अपने दिमाग से, अगर B बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेगा तो जो B का शेयर है, B का शेयर अल्टीमेटली किस किस को मिलेगा, B का शेयर अल्टीमेटली मिलेगा A और C को। और A और C को जो ये शेयर रिसीव होगा, कैसे रिसीव होगा, इक्वली। इक्वली का क्या मतलब है, हाफ पार्ट मिलेगा A को और हाफ पार्ट किसको मिलेगा, C को। मैंने क्या बोला बच्चे, ABC 3 पार्टनर्स, ठीक है। B रिटायर हो गया। अब अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो अगर B रिटायर होगा तो जो B का शेयर है, B का शेयर अल्टीमेटली मिलेगा किसको, मिलेगा B का शेयर A और C को। अब यहाँ एक कंडीशन देती क्या कि जो B का शेयर होगा वो A और C को मिलेगा। A और C को तो मिलेगा, बट कैसे मिलेगा, इक्वली मिलेगा। इक्वली मिलेगा, इसका क्या मतलब है कि हाफ पार्ट जो गेन करेगा वो A करेगा एंड हाफ पार्ट जो गेन करेगा वो C करेगा। इट मीन A विल गेन, A कितना गेन करेगा, A गेन करेगा 4/12 का हाफ। 4/12 का हाफ कितना होगा बच्चे, 4/24। इट मीन A गेन करेगा 4/24 और जो C गेन करेगा
सी विल गेन, जो सी गेन करेगा बच्चे, सी कितना गेन करेगा 4/12 का हाफ। 4/12 का हाफ कितना हुआ 4/24। तो मीन ए ने गेन किया बच्चे 4/24, सी ने गेन किया 4/24। अब कुछ पार्ट ए ने गेन किया, कुछ पार्ट सी ने गेन किया। अल्टीमेटली जितना पार्ट ए और सी गेन करेंगे, जितना भी पार्ट ए और सी गेन करेंगे, वो पार्ट किसको रिसीव होगा, वो पार्ट रिसीव होगा ए और सी को। तो हम लोग ए और सी की रेशियो में ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो जो ए की न्यू रेशियो बन जाएगी बच्चे, ए की न्यू रेशियो क्या बन जाएगी, सोचो, अपना दिमाग लगाओ। ए की न्यू रेशियो क्या बनेगी, ए की पहले रेशियो क्या है 5/12। 5/12 पहले है, यहां से कितना गेन किया 4/24। 5/12 प्लस 4/24। और जो सी की न्यू रेशियो बनेगी, सी की अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं तो जो सी की न्यू रेशियो बनेगी, सी की न्यू रेशियो क्या बनेगी बच्चे, सी की न्यू रेशियो बनेगी 3/12 प्लस यहां से कितना गेन किया 4/24। इसको सॉर्ट आउट करें, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यहां पे जो हमारा एलसीएम बनेगा 12 और 24 का जो एलसीएम बनेगा, क्या एलसीएम बनेगा 24। 24 हमारा एलसीएम आया 24 डिवाइड बाय 12। 2 into 5 10, 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 क्या हुआ बच्चे, क्या वैल्यू बनेगी 14/24। 14/24। नेक्स्ट की बात करें तो यहां पे भी जो एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आएगा 24। 24 डिवाइड बाय 12, 2 into 3 6, 6 प्लस 4 क्या वैल्यू बनी बच्चे 10/24। इट मींस ए और सी की जो न्यू रेशियो हो जाएगी, इट मींस ए और सी की जो न्यू रेशियो हो जाएगी, क्या रेशियो हो जाएगी 14:10। 14:10 इंटू से नई रेशियो क्या बन जाएगी 7:5। इट मीन ए और सी की जो न्यू रेशियो बन जाएगी वो क्या रेशियो बन जाएगी 7:5। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चे, मैंने बोला कि ए बी सी तीन पार्टनर है, 5-4-3 की रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। 5-4-3 इंटू से उनकी रेशियो क्या बनेगी बच्चे 5/12, 4/12 और 3/12। इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि बी रिटायर होगा, ठीक है, बी रिटायर होगा तो फ्यूचर में जो बिजनेस करेंगे, कौन कौन बिजनेस करेंगे, ए एंड सी। बट उसने कंडीशन लगा दी क्या, कि जो बी का शेयर होगा, बी का शेयर जाएगा ए और सी को, और ए और सी को जो शेयर जाएगा वो इक्वल शेयर जाएगा। अगर इक्वल शेयर जाएगा तो इसमें जो ए गेन करेगा, कितना गेन करेगा 4/12 का हाफ। 4/12 का हाफ इंटू से ए ने जो गेन किया, कितना गेन किया बच्चे 4/24। और जो सी गेन करेगा, सी गेन करेगा 4/12 का हाफ, इट मींस सी भी गेन करेगा 4/24। ये ए ने गेन किया, ये सी ने गेन किया। जितना पार्ट वो गेन करेंगे, अल्टीमेटली जो पार्ट उन लोगों ने गेन किया उनकी रेशियो के अंदर हम लोग क्या कर देंगे ऐड। अगर ऐड करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट न्यू रेशियो, नई रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एक स्टेटमेंट और सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोगों ने न्यू रेशियो को कैसे फाइंड आउट करना है। एक नई स्टेटमेंट और करवा रहा हूं, अभी सुने बच्चे। यहां क्या बोलता है, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5-4-3। हां जी बच्चे, एबीसी तीन पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5-4-3। 5-4-3 में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं बच्चे। 5-4-3 से क्या मीन है, 5 + 4 9 + 3 12, 5/12, 4/12 एंड 3/12। देन क्या कहता है, सी रिटायर। हां जी बच्चे, सी रिटायर, ये पर्सन बिजनेस छोड़ के चला गया, सी रिटायर होगा तो जो सी का शेयर है किसको मिलेगा। अगर सी रिटायर होगा तो ये बात तो अंडरस्टूड है बच्चे की जो सी का शेयर है वो ए और बी के पास ही जाएगा, ए और बी को मिलेगा। देन उसके बाद क्या बोलता है, सी रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। सी रिटायर हुआ और इसका जो शेयर है बच्चे वो ए और बी लेंगे, तो जो ए और बी लेंगे उसके ऊपर भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो वो शेयर लेंगे किस रेशियो में 3:2। मिंटू से ए और बी जो शेयर लेंगे वो 3:2 की रेशियो में, 3:2 मिंटू से 3/5 और 2/5 की रेशियो के अंदर वो शेयर को लेंगे। दोबारा रिपीट कर, मैंने बोला बच्चे ए बी सी 3 पार्टनर्स है, एक ए है, एक बी और एक सी है। वो लोग प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं 5/12, 4/12 और 3/12।
यहां कहता है सी रिटायर हो गया, ठीक है, सी रिटायर हुआ तो वो शेयर जो जाएगा किस किस को जाएगा, ए और बी को जाएगा। अगर सी रिटायर हुआ तो ए वाला जो शेयर है अल्टीमेटली जाएगा ए और बी को, और ए और बी इस शेयर को लेंगे किस रेशो में, 3:2, 3:2 की रेशो में लेंगे। अगर ये इस शेयर को 3:2 की रेशो में लेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला कि वो शेयर को ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, इक्वल इक्वल ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वो इक्वल शेयर नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो शेयर लेंगे वो 3:2 की रेशो में लेंगे। अगर 3:2 की रेशो में लेंगे तो इट मीन ए विल गेन, ए कितना गेन करेगा, ए गेन करेगा बच्चे, कितना गेन करेगा, 3/12 का 3/5, क्योंकि वहां पे इक्वल था तो हाफ पार्ट जा रहा था फर्स्ट पार्टनर को, हाफ पार्ट जा रहा था सेकंड पार्टनर को, बट यहाँ कंडीशन है कि इस शेयर को लेंगे वो 3:2 की रेशो में, इट मीन ए विल गेन 3/12 का 3/5 एंड बी विल गेन, बी कितना लेगा, बी पार्ट लेगा, अगर हम लोग बात करें 3/12 का 2/5, ए ने गेन किया बच्चे कितना, 9/60, बी ने गेन किया कितना बच्चे, 6/60। अब बच्चे ये ए ने गेन किया, ये बी ने गेन किया, ये पार्ट ए ने गेन किया, ये पार्ट बी ने गेन किया। अब जितना जितना पार्ट वो लोग गेन करेंगे, जो भी पार्ट वो लोग गेन करेंगे, इस पार्ट के ऊपर जो राइट है, किस किसका राइट, ए और बी ने जो गेन किया, इस पार्ट के ऊपर जो राइट है, किस किसका राइट है, ए और बी का, ए और बी का राइट है, तो उनकी जो रेशो है उस रेशो के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। अगर ऐड करेंगे बच्चे तो ए की जो न्यू रेशो बन जाएगी, ए की न्यू रेशो क्या बनेगी, पहले रेशो क्या, 5/12, 5/12 पहले, और यहां से गेन कितना कर लिया, 9/60, तो 9/60 जो गेन किया उसकी रेशो के अंदर प्लस हो जाएगा। सेम अगर मैं बी की न्यू रेशो की बात करूं, पहले जो बी की रेशो है, पहले बी की रेशो है 4/12, 4/12 यहां है, और उसके बाद गेन किया, कितना गेन किया, 6/60, 6/60, इसको सॉर्ट आउट करें, सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे 12 और 60 का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 60, 60 डिवाइड बाय 12, 5, 5 into 5, 25, 25 प्लस 60/61, 1 into 9, 9, 25 plus 9 कितना होगा बच्चे, 34, 34/60, इट मीन ए का शेयर हो गया 34/60, बी के शेयर की बात करो तो इसका एलसीएम भी 60, 60 डिवाइड बाय 12, 5, 5 into 4, 20, 20 plus 6, क्या वैल्यू बनेगी, 26/60। इट मींस ए और बी की जो नई रेशो आ गई, ए और बी की जो नई रेशो आ गई, क्या रेशो आ गई, 34/60 is to 26/60। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 34 is to 26, ये कट भी हो जाएगा, मीन 17 is to सॉरी बच्चे 17 is to 13। इट मींस इनकी जो नई रेशो आ गई, क्या रेशो बन गई, 17 is to 13। तो देखो बेटा हम लोगों ने क्या किया, एबीसी तीन पार्टनर थे, 5 और 3 की रेशो मान रहे हैं, सी रिटायर हो गया। अब एक कंडीशन है कि जब सी रिटायर होगा तो ये बात तो श्योर है कि अगर सी रिटायर होगा तो उसका शेयर ए और बी को जाएगा, बट ए और बी को तो जाएगा, बट जो शेयर जाएगा वो किस रेशियो के अंदर जाएगा, 3/5 और 2/5। इट मीन ए जो गेन करेगा, कितना गेन करेगा, 3/12 का 3/5, 3/12 का 3/5 तो ए गेन करेगा, और बी जो गेन करेगा कितना गेन करेगा, 3/12 का 2/5। जो पार्ट ए ने गेन किया या जो पार्ट बी ने गेन किया, वो पार्ट हम लोग क्या करेंगे, जो उनकी रेशियो है, रेशियो के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अभी और स्टेटमेंट हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, लेट्स कॉल एक और स्टेटमेंट हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, लेट्स कॉल ये बोलता है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3 पार्टनर है बच्चे, एक ए है, एक बी है और एक सी है। देन क्या कहता है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/4, 2/5 एंड
7/20, देन ए रिटायर कौन हो गया ए। सबसे पहले तो इनकी रेशियो को इक्वल करो कि एलसीएम कितना आएगा बच्चे 20 डिवाइड बाय 4 5 into 1 5 is 2 20 डिवाइड बाय 5 4 into 2 8 is 2 7। इट मीन की जो रेशियो बन गई, क्या रेशियो बन गई बच्चे 5:8:7। देन क्या कहता है ए रिटायर यहाँ पे ए हुआ, ये पार्टनर रिटायर हुआ, ठीक है जी, ए रिटायर हुआ। देन क्या कहता है एंड ही शेयर टेकन बाय बी एंड सी इन द रेशियो 1:2। जो इसका शेयर लेंगे वो बी और सी लेंगे, और किस रेशियो में 1:2। अब बच्चे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर होगा तो नेचुरल है जो इसका शेयर है वो बी और सी को जाएगा, बी और सी को जाएगा तो इट मीन बी विल गेन। बी कितना गेन करेगा अगर हम लोग बात करें, बी गेन करेगा 5/20 का 1:2 है तो 5/20 का 1/3। बी गेन करेगा 5/20 का 1/3 एंड सी विल गेन, सी जो गेन करेगा कितना गेन करेगा, सी गेन करेगा 5/20 का 2/3। ये देखो बेटा 1:2 into से 1/3 है 2/3। यहां पे क्या कह रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एबीसी 3 पार्टनर्स है, 1/4 2/4 5 7/20 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैंने उसकी रेशियो फाइंड की तो रेशियो बच्चे बन गई वाली 5:8:7। ए रिटायर हो गया, ए रिटायर हुआ, ये बात तो श्योर है कि ए का शेयर बी और सी को जाएगा, बट बी और सी को जो शेयर जाएगा वो किस रेशियो के अंदर जाएगा, वो शेयर जाएगा 1:2 की रेशियो में, 1:2 into से 1/3 या 2/3। इट मींस बी जो गेन करेगा, बी कितना गेन करेगा 5/20 का 1/3, 5/20 का 1/3 तो गेन करेगा बी, एंड 5/20 का 2/3 कौन गेन करेगा, सी। ये पार्ट बी ने गेन किया, ये पार्ट सी ने गेन किया। इट मीन बी ने जो टोटल गेन किया, कितना गेन किया बच्चे 5/60, और इसने कितना गेन किया 10/60। अब जो पार्ट बी गेन करा या सी ने गेन किया, अल्टीमेटली वो पार्ट उनकी रेशियो के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड। अगर ऐड करेंगे तो जो बी की न्यू रेशियो हो जाएगी, जो बी की न्यू रेशियो बन जाएगी, बी की न्यू रेशियो की बात करें तो बी की पहली रेशियो क्या है बच्चे 8/20, 8/20 प्लस यहां से कितना है 5/60, 8/20 प्लस 5/60। और जो सी की न्यू रेशियो बन जाएगी, जो सी की न्यू रेशियो बन जाएगी, सी की न्यू रेशियो बन जाएगी बच्चे कितने, सी की न्यू रेशियो, सी की पहले क्या है 7/20, 7/20 प्लस यहां से कितना मिला 10/60। इसको सॉर्ट आउट, इसको सॉर्ट आउट करेंगे बच्चे तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले 20 और 60 का एलसीएम, 20 और 60 का एलसीएम बनेगा 60, 60 डिवाइड बाय 23, 3 into 8 24 प्लस 5 क्या बन गया 29/60। सेकंड की बात करें तो इसका एलसीएम भी जो आएगा, इसका एलसीएम भी हमारा रहेगा बच्चे 60, तो 60 डिवाइड बाय 23, 3 into 7 21, 21 प्लस 60 डिवाइड बाय 61, 1 into 10 10, क्या वैल्यू बन गई 31/60। इट मीन उनकी जो रेशियो आ गई, क्या रेशियो आ गई 29:31। जो बी और सी की रेशियो होगी, क्या रेशियो होगी बच्चे 29:31। बोलो इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अब इसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। हां जी बेटा, थ्री पार्टनर शेयरिंग है पी, एक है क्यू और एक है आर। वो लोग प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं बच्चे 5:3:2 की रेशियो में, 5 3 and 2, 5/10 3/10 2/10। देन बच्चे क्या कहता है आर रिटायर। हाँ जी बच्चे, आर रिटायर, आर चला गया बिजनेस में से। देन आर रिटायर ही शेयरिंग एंटायरली टेकन बाय पी। यस, अगर हम लोग बात करें यहां पे आर रिटायर हुआ तो इसका जो सारा शेयर लेगा कौन लेगा, पी।
इंटू से यहां पे सिर्फ जो गेन करेगा वो P गेन करेगा। इट मीन P विल गेन अगर हम लोग बात करें P कितना गेन करेगा, P विल गेन 2/10। अब न्यू रेशियो की बात करते हैं। न्यू रेशियो की बात करें तो P इज न्यू रेशियो। P की जो न्यू रेशियो देगी क्या, पहले रेशियो क्या 5/10, तो यहां से कितना गेन किया 2/10, 5/10 प्लस 2/10 इंटू 7/10। P की रेशियो की 7/10। Q की रेशियो में कोई चेंज आया, Q न्यू रेशियो। अगर Q की रेशियो की बात करें तो Q की रेशियो क्या है, Q की रेशियो की बात करें तो Q की रेशियो क्या है 3/10। इट मींस P और Q की जो रेशियो बन गई, P और Q की रेशियो बन गई 7:3। P और Q की रेशियो बन क्या बच्चे 7:3। हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला बच्चे हमारे को स्टेटमेंट में गिवन है कि P Q और 3 पार्टनर है। 5:3:2 की रेशियो के अंदर प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। 5:3:2 इंटू से 5/10, 3/10 और 2/10 की रेशियो है। ये क्या कहता है कि R रिटायर हो गया। ठीक है, R रिटायर हो गया। R रिटायर हुआ तो इसका जो सारा शेयर लेगा कौन, P इसका सारा शेयर लेगा। इंटू से P को इसका सारा शेयर मिलेगा। अगर P को सारा शेयर मिलेगा तो जो P गेन करेगा कितने पार्ट के लिए बच्चे 2/10। अब जो P की न्यू रेशियो है क्या बनेगी, पहले रेशियो क्या थी 5/10 प्लस कितना पार्ट इसने यहां से लिया 2/10 इसमें ऐड करेंगे तो P की जो न्यू रेशियो बनेगी क्या बनेगी 7/10 और Q की जो न्यू रेशियो वो क्या है 3/10। इट मींस P और Q की जो रेशियो बनेगी नहीं क्या बनेगी बच्चे 7:3। 7:3 मीन 7/10 और 3/10। एक और नई स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट से पहले हमें ना गेनिंग रेशियो आना चाहिए, फाइंड करना गेनिंग रेशियो। अब बच्चे गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में एडमिशन के चैप्टर में हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड किया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू हमारा फॉर्मूला यूज हुआ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम लोग गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अगर गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, गेनिंग रेशियो फाइंड करना है तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला चलता है क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो अगर माइनस करें तो वी कैन फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो में से अगर ओल्ड रेशियो माइनस करें तो वी कैन फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। हम लोग गेनिंग रेशियो को फाइंड कर लेंगे। मैं एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट्स सपोज हमारे को एक स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट क्या गिवन है बच्चे, नोट करें। ये क्या बोलता है कि ABC आर ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। तीन पार्टनर है, A है, एक B है और एक C है। प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं 4:3:2। 4:3:2 इंटू से 4/8, 4 + 3 7 + 2 9, 4/9, 3/9, 2/9 10। देन क्या कहता है B रिटायर। हाँ जी बच्चे, B रिटायर। बी ने बिजनेस छोड़ दिया, बी रिटायर हो गया, बिजनेस फर्म छोड़ दी उसने, कंटिन्यू नहीं करना चाहता वो। नेक्स्ट A and C decide to share future profit in the ratio 5:4। नेचुरल अगर B रिटायर होगा तो फ्यूचर के अंदर जो बिजनेस करेंगे A और C करेंगे, और A और C फ्यूचर के अंदर बिजनेस करेंगे बच्चे किस रेशियो में 5:4। 5:4 मीन 5/9 एंड 4/9। अब देखो बच्चे ये हमारी ओल्ड रेशियो है, ये हमारी न्यू रेशियो है। इसके बाद हमारे को क्या करना है, आफ्टर दिस हमारे को क्या करना है, हमारे को गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। अभी बताया कि अगर गेनिंग रेशियो फाइंड करना है तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला चलता है क्या, न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला चलता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कि न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो अगर माइनस करें तो वी कैन फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। अगर A की बात करते हैं, A ने कितना गेन किया, A की न्यू रेशियो क्या 5/9, A की ओल्ड रेशियो क्या है 4/9।
एंड उसके बाद अगर सी की बात करें कि सी ने गेन किया, कितना गेन किया, सी ने कितना गेन किया, तो सी की न्यू रेशियो क्या बची है 4/9 एंड ओल्ड रेशियो क्या है, अगर हम लोग बात करें 2/9। इसको सॉर्ट आउट करेंगे बच्चे 9 एलसीएम, 9 डिवाइडेड बाय 9 1 into 5 5 5 minus 4 इट मीन 1/9 और इसने कितना गेन किया 9 4 minus 2 2/9 इट मीन इनकी जो गेनिंग रेशियो आ गई, क्या रेशियो आ गई 1:2। इट मीन जो इनकी गेनिंग रेशियो आ गई, इन लोगों ने जो गेन किया किस रेशियो के अंदर गेन किया 1:2 1:2 की रेशियो में इन लोगों ने गेन किया। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट हम लोग को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इसके बाद लेट्स कॉल हमारे को वन स्टेटमेंट और गिवन है क्या, ये क्या बोलता है कि एबीसीडी आर ए पार्टनर। हाँ जी बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे को क्या करने के लिए बोल रहा है, सेम हमारे को गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी होगी। जैसे दो फॉर्मूलाज एडिशन के चैप्टर में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी हम लोग कर रहे हैं गेनिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू हमारा चलता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैं एक स्टेटमेंट और बोल रहा हूं, लेट्स कॉल एबीसीडी आर ए पार्टनर। हां जी बेटा, चार पार्टनर है, ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। देन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1/3 1/6 1/3 एंड 1/6। देन सी रिटायर। हां जी बच्चे, सी रिटायर, पहले तो इसको इक्वल करो, इक्वल करोगे एलसीएम 6 एलसीएम आएगा 2:1 6 डिवाइड बाय 3 into 1 2:1 मिनटू से उनकी जो रेशियो बन गई, क्या रेशियो बन गई बच्चे, रेशियो बन गई 2:1 2:1। देन क्या कहता है, देन आप लोग को बोल रहा है सी रिटायर। हाँ जी बच्चे, सी रिटायर हो मतलब ये बंदा है, सी चला गया, सी रिटायर हो गया। देन क्या कहता है एबी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर। एबीडी ने क्या सोचा कि फ्यूचर के अंदर हम लोग जो प्रॉफिट बांटेंगे इक्वल बांटेंगे। इक्वल मतलब 1:1 मिनटू से 1/3 1/3 एंड 1/3। ये बच्चे उनकी ओल्ड रेशियो है, ये उनकी न्यू रेशियो है। हमारे को नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। अगर गेनिंग रेशियो फाइंड करना है तो गेनिंग रेशियो फाइंड करने का बच्चे तो हमारे को फॉर्मूला आता है कि हमारे को गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला चलता है क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कि न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो अगर माइनस करें तो वी कैन फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। अब एक ही बात करते हैं, ए ने कितना गेन किया, ए की न्यू रेशियो क्या 1/3 माइनस ए की ओल्ड रेशियो क्या है 2/6 1/3 माइनस 2/6। बी की बात करते हैं, बी ने कितना गेन किया, बी ने गेन किया कितना बच्चे, बी ने गेन किया, बी की रेशियो पहले क्या 1/6 1/6 माइनस, सॉरी यहां पे न्यू रेशियो पहले कंसीडर करेंगे, बी की न्यू रेशियो 1/3 माइनस पहले रेशियो क्या है 1/6 1/3 माइनस 1/6। उसके बाद सी रिटायर हो गया, डी ने कितना गेन किया, डी ने जो गेन किया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, डी की न्यू रेशियो क्या 1/3 माइनस 1/6। इसको सॉर्ट आउट करें। मैंने क्या किया, गेनिंग रेशियो फाइंड करना है तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो हमारी न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो में से मैं ओल्ड रेशियो माइनस कर रहा हूं। एलसीएम आएगा बच्चे 6 को 3 से डिवाइड करें 2 into 1 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 6 1 into 2 2 into से 0/6। इट मीन ए ने तो कुछ भी गेन नहीं किया, ए ने तो गेन नहीं किया, ए की पहले भी यही रेशियो थी, अभी भी यही रेशियो है, इट मीन ए ने कुछ भी गेन नहीं किया। बी की बात करते हैं, एलसीएम आएगा बच्चे 6 डिवाइड बाय 3 2 into 1 2 माइनस 1 इट मीन 1/6। बी ने गेन किया 1/6 के लिए। डी की बात करते हैं, इसका एलसीएम 6 डिवाइड बाय 3 2 माइनस 1 1/6
इट मीन जो गेन करा वो बी और डी ने गेन किया, और बी और डी ने जो गेन किया वो कौन सी रेशो में 1:1। 1:1 का क्या मीन है बच्चे कि बी और डी जो गेन कर रहे हैं वो कैसे गेन कर रहे हैं, इक्वल गेन कर रहे हैं। बी और डी ने जो गेन किया वो इक्वल गेन किया है, सिंपल। तो देखो बच्चे, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो फाइंड करना बताया। पहले हम लोग रेशियो फाइंड करना ही सीखेंगे, उसके बाद जो इसके नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल की एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, या उसके बाद बैलेंस शीट ड्रॉ करना, वो काम हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। अगर आपकी बच्चे कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है 9 PM to 10 PM आप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, वीडियो कॉल करें, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें 9 to 10 PM में आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो वर्क आज के डे में आप लोग करेंगे, इस वर्क को नेक्स्ट डे 11 AM 11 बजे आप लोगों ने सबमिट कराना है। Thanks all of you for watching Mehta Commerce classes. Thanks.